सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम रोली की पुस्तिका पढ़ेंगे। पाठ 12। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। यह कहानी एक रेलगाड़ी ने अपने बारे में बताते हुए कही गई है। इसमें रेलगाड़ी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होने वाली है। इसके शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया था। कठिन शब्द को मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। और अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में हमने देखा था कि रेलगाड़ी अपने बारे में कई प्रकार की जानकारियां दे रही हैं। कि रेलगाड़ी की बहुत सारी बहनें हैं, उनका नाम मोनोरेल, ट्राम गाड़ी, मालगाड़ी इत्यादि है। रेलगाड़ी का इतिहास किसमें छिपा है? इनकी पटरियों में छिपा है। और ये पहले पटरियां कैसी थी? लकड़ी की थी। फिर बाद में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जोसेफ ने लोहे की पटरी बनाई। और इस लोहे की पटरी पर गाड़ी को आगे बढ़ाना बहुत ही आसान हो गया। कई गुना तेजी रफ्तार से इस लोहे की पटरी पर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तो चलिए अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रेलगाड़ी कह रही है कि अब मैं पटरी पर चलना सीख गई थी। रेलगाड़ी पटरी बन गई लोहे की और अब उस पर चलना सीख गई थी, लेकिन बहुत दूर तक दौड़ नहीं जा पाती थी। लेकिन ज्यादा दूर तक ही नहीं जा पाती थी। लोगों ने सोचा कि मुझे दौड़ाया कैसे जाए। बहुत सारे आविष्कार हुए रेलगाड़ी के लिए। नई नई तरह की पटरियां बढ़ी और अंत में लोहे की पटरी बनी। लेकिन इससे ज्यादा दूर तक रेलगाड़ी नहीं जाती थी। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि काफी दूर तक ये रेलगाड़ी जाए। तब मुझे खींचने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? भाप के इंजन का आविष्कार किया। हम पुराने जमाने के फिल्मों में या फिर चित्रों में देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के ऊपर से भाप निकल रहा था, क्योंकि उसमें भाप वाले इंजन लगे हुए थे। तो सबसे पहले रेलगाड़ी को दौड़ाने के लिए, ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया गया। आपने भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट और फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंस का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने क्या किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चलता गया, इसका प्रयोग भी बढ़ने लगा। और जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे इसके बारे में लोगों को पता चला कि भाप में कितनी शक्ति होती है और इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे छोटे इंजन बनाए गए। शुरुआत में क्या हुआ? रेलगाड़ी को चलाने के लिए छोटे छोटे इंजन बनाए गए जिसपे कि गाड़ी घिसती थी। फिर क्या हुआ? बड़े इंजन बनाए गए। छोटे से काम नहीं चला तो फिर क्या हुआ? बड़े इंजन बनाए गए जो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। बड़े बड़े इंजन क्या करते थे कि लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ियों को लंबी दूरी तक खींचते थे। अब मैं भाप इंजन से बहुत कम समय में अधिक दूरी तय कर सकती थी। अब क्या हुआ? रेलगाड़ी बहुत कम समय में ही ज्यादा दूरी तय करने लगी। शुरू में भाप के इंजन चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी। भाप के इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो पहले शुरुआती दौर में क्या हुआ कि भाप इंजन को चलाने के लिए लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया, लकड़ी को जलाया गया। बाद में इसमें क्या हुआ? लकड़ी के स्थान पर कोयले को जलाने जाने लगा और कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाने लगा। फिर डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां हैं, तो उसी तरह लकड़ी से कोयला और फिर कोयला से डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। मुझे चलाने के लिए डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। रेलगाड़ी अपने बारे में कह रही है कि मुझे चलाने के लिए अब डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और उसी से मुझे चलाया जाने लगा। डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं कम होता था। गाड़ियों में हम देखते हैं उतना अधिक धुआं नहीं होता है। तो उसी तरह पहले जब कोयले और लकड़ी का प्रयोग होता था, बहुत अधिक धुआं और प्रदूषण होता था। लेकिन डीजल इंजन के प्रयोग ने इस प्रदूषण को कम किया और इस धुएं को भी कम किया। जब मनुष्य ने और प्रगति की तो उसने बिजली से चलने वाले इंजन बनाए। जैसे जैसे समय बीता, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए और अब लकड़ी, कोयला और डीजल को छोड़ बिजली वाले इंजन, बिजली से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ, जो कि बहुत ही किफायती भी था।
यह इंजन पर्यावरण के लिए भी अच्छा था, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता था। आजकल भाप के इंजन तो दिखाई ही नहीं देते। डीजल इंजन भी कम हो गया है। अब तो मैं भारत ही नहीं, संसार के ज्यादातर क्षेत्र में बिजली से चलती हूँ। भाप इंजन तो अब सिर्फ एक सुनने में रह गया है, चित्रों में रह गया। भाप इंजन तो बिल्कुल ही अब नहीं है। डीजल इंजन का भी प्रयोग बंद हो गया है और भारत के ज्यादातर इलाकों में, अधिकांश इलाकों में क्या हो गया, अब बिजली वाले इंजन का प्रयोग होने लगा है। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में दौड़ती थी, पर अब नदियों पर पुल। शुरुआत में रेलगाड़ी कहाँ थी, सिर्फ मैदानी इलाकों में फ्लैट जगह चलती थी, लेकिन अब नदियों पर, पुल पर, पहाड़ों पर, सुरंगों में सभी जगह रेलगाड़ी का जाल, पटरी बिछा दिया गया है और उसमें आराम से रेलगाड़ी जा सकती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी हूँ। जहाँ पहाड़ी चढ़ाई है मुझे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ चढ़ाई रहती है, पटरियाँ ऊपर की ओर रहती है, तो वैसे स्थानों पे जाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूम कर जाना पड़ता है, कहीं कहीं हम देखते हैं घाटी वाला इलाका घुमावदार रहता है पटरी, तो वहाँ मुझे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि रेलगाड़ी को ज़्यादा समय लगता है। जहाँ ऊंचा स्थान होता है वहाँ मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई हैं, ताकि वह सुरंग के अंदर से निकल जाए और रास्ता आसान हो जाए, जिनसे होकर कम समय में मैं यात्रा पूरी कर सकूं। ज़्यादा घुमावदार रास्ता होता है तो अंदर अंदर सुरंग बना दिया जाता है, ताकि रेलगाड़ी को ज़्यादा दूरी तय करने में समय कम लगे। गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। यहाँ एक स्थान का नाम दिया गया है, ये आप लोग रेखांकित कीजिएगा, अंडरलाइन, कि गोवा में मेरे लिए समुद्र पर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। भारत में पहली बार पता है रेलगाड़ी कब चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो चलिए हम पढ़ते हैं। भारत में पहली बार 16 अप्रैल सन 1853 को, 16 अप्रैल 1853, यह डेट आप लोग सभी बच्चे याद कर लेंगे अभी के अभी। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को महाराष्ट्र में मुंबई से लेके ठाणे के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई। इस लाइन को आप लोग सभी याद कर लेंगे। इससे दो क्वेश्चन बन के आते हैं, एक तो कहाँ पर चलाई गई और एक कब चलाई गई। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई से लेके ठाणे तक पहली बार भारत में रेलगाड़ी चलाई गई। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से इस रेलगाड़ी की वजह से जुड़ गए हैं, रेल मार्ग द्वारा जुड़ गए हैं और लोग कहीं से कहीं तक जा सकता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव गांव भी, शहर शहर भी एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं, यानी कि सभी रेलगाड़ी के प्रकार हैं जिसका प्रयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाएं आने वाली अनेक रेलगाड़ियां चलाई जाने लगी। दिन पे दिन इसके आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं रेलगाड़ियों में और विभिन्न प्रकार की सुविधा वाली रेल आते जा रही हैं, ताकि यात्री गण को कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होता है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जगहों पर इसका प्रयोग पढ़ाई के लिए भी किया जाता है। इस रूप में मैं कभी आपके शहर भी आ सकती हूँ, मुझे देखना मत भूलें। आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। तो इसके द्वारा हमें कई प्रकार की नई बातें भी जानने को मिलती हैं। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो रेल मेरा मॉडर्न रूप है। रेलगाड़ी का मॉडर्न रूप क्या हुआ? मेट्रो रेल। यह कहाँ कहाँ चलाई जाती है? कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई। आप कभी भी इन शहरों में जाएं तो मेट्रो रेल की सफ़र जरूर करें। यह बहुत तेज गति वाली रेल होती है। इससे हम बहुत कम समय में
बहुत दूरी तय कर सकते हैं। यह देखने में सुंदर और वातानुकूलित होती है। वातानुकूलित का अर्थ है एयर कंडीशन इसमें होता है। गर्मियों में इसमें अंदर ठंड लगेगी और ठंड में अंदर इसके गर्मी रहेगी। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों का सफ़र बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि वह बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। लोग जल्द से ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और समय की बचत होती है। मुंबई में मेरी नई नवेली बहन मोनो रेल शुरू हो गई। यहाँ पे एक मोनो रेल, नई प्रकार की रेल का नाम है, जो कहाँ है? मुंबई में। जल्द ही आप अन्य नगरों में भी इस मोनो रेल का प्रयोग को देख सकते हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब सबसे तेज चलने वाली मेरी ट्रेन बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती दिखाई देगी। तो सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन कौन हो गई? बुलेट ट्रेन। ठीक है बच्चों, अब जल्द ही हम अपने देश में भी इसे देख सकते हैं। आज मेरा प्रयोग माल ढोने और यात्रा के लिए खूब हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानना है तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में जरूर जाना। दिल्ली में एक संग्रहालय है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। इसमें आप सबको रेल के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिल सकती हैं। जब भी आप दिल्ली जाएं तो इन सभी स्थानों पर जरूर घूमें। बच्चों, जब आपको कहीं जाना है तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूंगी। बहुत मजा आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। वैसे भी बच्चों को रेल का सफ़र बहुत पसंद है, तो बच्चों आप भी रेल का सफ़र कीजिए। और जब भी रेल का सफ़र कीजिएगा तो आपको कैसा अनुभव हुआ, अपने अनुभव को एक कागज़ पेंसिल पर डायरी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और इसके प्रश्नों को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। बच्चों ग्रुप पर बिल्कुल एक्टिव रहें। हर बच्चों को ग्रुप पे एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पढ़ाई आप लोग की अधूरी रह जाएगी। और हमारा जो प्रयास है कि सभी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास से अपनी पढ़ाई पूरी करें, वह भी अधूरा रह जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।